अब आपको सारी मेहनत करनी है जावास्क्रिप्ट और सीएसएस पे सीखने के लिए, ठीक है। ये ही आपको मतलब जॉब के लिए जब जाते हैं ना, इंटरव्यू में सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। भाई आपके पास ये है, आप उसको यूं करके दिखाओ, ये है यूं करके दिखाओ, समझ गए। यही आपकी पूरी दुनिया है। आगे जो हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस के, वो भी जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क होंगे। एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ES6, वो भी जावास्क्रिप्ट का ही ओल्डर वर्जन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे, वो भी इसी का फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक कमांड चलाते हैं और वो हमारे लिए पूरे प्रोजेक्ट बना देती है, ठीक है। उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, तो बिल्कुल चिल सीन है, बिल्कुल चिल सीन है। सिर्फ हमें, जैसे किसान नहीं है, ट्रैक्टर चलाता है, बस उसको ट्रैक्टर चलाने आना चाहिए कि भाई गेयर कैसे मारते हैं और कैसे रेस देते हैं, भाई इतना ही काम है आप लोग का, इतना ही आसान है और इतना ही मुश्किल है जितना आप लोग जितना आपके अंदर डर है, ठीक है। index.html हमने बनाई, थक करके हमारी बन गई। h1 हेलो जावा इस, ठीक है। अच्छा, CSS हम कैसे कनेक्ट कर देते हैं, लिंक CSS style.css, ये हमारी जा रही है। सेम वे में हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग होता है, स्क्रिप्ट src, इसके अंदर हम क्या बताएंगे, index.js बोल सकते हो आप, या फिर आप code.js बोल सकते हो, functionality.js, नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एक रेलिवेंट नाम रखो तो पता चले कि स्टाइल के अंदर स्टाइल है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट, तो इंडेक्स ही रख लेते हैं, index.js नहीं, क्योंकि CSS जो है हमें यूज़र जब वेबसाइट लोड करे ना, हमें फ़ौरन दिखाना है कि भाई खूबसूरत सी तुम्हारी वेबसाइट ये है, ठीक है, ताकि यूज़र भागे ना कहीं, यूज़र खुश होकर बैठ जाए। फंक्शनैलिटी का क्या है कि बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, तो वो भले एंड में, क्योंकि फंक्शनैलिटी होती है हज़ारों पेज की, वो एंड में रहे ताकि है ना पेज उसको सबसे एंड में अपने पास लोड करना शुरू करे, ठीक है। और ये तरीका है। अच्छा, index.js बना दिया, मैं इस पर क्लिक करा, कंट्रोल दबा के, तो इसने बोला फाइल नहीं बनी हुई, कैन आई क्रिएट फॉर यू, मैंने कहा यस, बन गई मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल। अच्छा, हाँ, जावास्क्रिप्ट यूज होती है क्या बोलते हैं, फंक्शनैलिटी के लिए, रू है इंसान की रू। हाँ, कब्रिस्तान में HTML और CSS मौजूद होती है। हाँ, CSS का बॉडी बोल लो, स्किन बोल लो, लिबास बोल लो, सब CSS ही है। आपकी एनिमेशन, आपकी बोलना चलना, सब आपकी आवाज़ निकलना, आपकी नज़र देखना, ये सब जावास्क्रिप्ट है, सही। अरे नज़र से याद है, अभी मैंने एक थ्योरी पढ़ी कल, कोई मूवी का था, हाँ मूवी का सीन था कि हम जो सितारा देखते हैं ना दूर, वो हमसे 4 साल पहले या 400 साल पहले टूटा होता है। मतलब हम अपना फेस आईने में देखते हैं, वो 10 नैनो सेकंड पुराना होता है। हमने अपना फेस देखा आईने में, ठीक है, साइंस की क्लास नहीं चल रही, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, हमने फेस अपना आईने में देखा। तो आप लोगों ने शायद साइंस में पढ़ा हो कि पिक्चर यूं करके जाती है और रिवर्स होकर आँख में बनती है, ठीक है। मतलब हमने देखा, हमारी नज़र गई आईने पे, वापसी आई, इसमें 10 नैनो सेकंड लगते हैं। तो जो हम पल्ब झपकाने 10 नैनो सेकंड पुरानी होती है, और सितारा जो टूटता है हज़ारों लाखों करोड़ों साल दूर होता है, तो वो रोशनी आते आते जो है ना, समझ के क्या कहना चाहूँ। ये थ्योरी आप लोग खुद पढ़िएगा, वो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसान जो नज़र देखता है ना, ये बाकायदा नज़र जाती है दूर तक। सितारे बहुत दूर दूर होते हैं, सूरज तो ये हमारे यूनिवर्स के अर्ध गिर्द है, मिल्की वे तो बहुत बड़ी है? कभी देखेंगे, चलो। UFO, वो क्या मशीन, क्या बोलते हैं उसको यार, टाइम मशीन, इसकी थ्योरी बड़ी ज़बरदस्त है। ये ऐसे ही थ्योरी नहीं बनी हुई, टाइम मशीन एक ज़बरदस्त थ्योरी हकीकत में है। मतलब इंसान बैक नहीं जाता खुद से, लेकिन वो उसके सोच से जो माइंड की चीज़ है उसकी, वो पीछे जाते हैं, इसी पे वो बेस्ड है। स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
हमने कौन कौन सी बुक पढ़ी है? HTML एंड CSS बाय जॉन डकेट, ये हमारी है स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, इसके 80 चैप्टर हैं, ठीक है, 89 चैप्टर, हाँ 90 चैप्टर्स हैं। क्या यार, ये बुक आपको मिल जाएगी अपलोड, और ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक पेज मैं भेज दूँगा। प्राइस वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है। हाँ मिल जाएगी, मैं भेज दूँगा। मैंने अभी सर्च ही कर रहा हूँ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ये आ गई। यार इल्म की कीमत मैं क्या बताऊँ, बुक कितने की है? बुक तो ये लोग सिर्फ छपाई के पैसे लेते हैं, इल्म की कीमत तो लोग नस्लें चल जाती हैं, इतना बना लेते हैं इल्म से। अच्छा, अलर्ट का चैप्टर सही है, बिल्कुल चिल सीन है। देखें जावास्क्रिप्ट कितनी इजी है। हमने अपनी फाइल कनेक्ट की, हमने HTML में कुछ लिखा तो क्या हुआ, HTML रेंडर हो गया। CSS में क्या लिखा हमने तो क्या हुआ, CSS अप्लाई हो गई उस HTML के टेक्स्ट पे। जावास्क्रिप्ट भी टेक्स्ट पे अप्लाई होती है, टेक्स्ट पे, और जहाँ हम उसको कॉल करना चाहे वहाँ अप्लाई होती है, ठीक है। हम आए, हमने लिखा अलर्ट, चेक करते हैं कि कुछ चल भी रहा है नहीं चल रहा है। गो लाइव अलर्ट, ये अलर्ट है, इसको अलर्ट बोलते हैं, समझ गए? यूजर को कोई अलर्ट दिखाना होता है, पॉपअप दिखाना होता है, तो इसको अलर्ट बोलते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन? थोड़ी सी कंफ्यूजन? हाँ हाँ, यूजर ने लॉगिन किया, उसको पॉप दिखाओ, यूर लॉगिन सबमिटेड, ये वो वाले अलर्ट है, ठीक है। हाँ, इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। ईमेल प्लीज टाइप करेक्ट ईमेल, इनवैलिड ईमेल, हाँ, ये सारी चीज़ें यूज़र को जब भी हमें इनपुट देना होता है तो उसके लिए ये अलर्ट यूज़ होता है। समझ गए? पहली सीढ़ी समझ गए किस तरह हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं? लिख देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। हमने क्या किया था, अच्छा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन चलती है, हमने जैसे ही स्क्रिप्ट का टैग लगाया वो जल्दी फ़ौरन इस फाइल में चले गया। इस फाइल में क्या उसने कहा अलर्ट, इसने फ़ौरन दिखा दिया। अब इसके अंदर भी लिख दूँ समथिंग रिलोड, समथिंग वेंट रॉन्ग, सही है। अच्छा, सही है, सही है। हाँ हाँ, देखो नंबर जो है ना आपके डोमेन का होता है, डोमेन। जैसे अभी आपका करंटली पोस्ट ये है, जब आप फेसबुक पे होगे ना, फेसबुक पे तो फेसबुक का अलर्ट आएगा तो ऊपर फेसबुक लिखा पा रहा होगा, सही है भाई। इतनी आसान थी जावास्क्रिप्ट। आप लोग डर रहे थे, जो लोग डर रहे थे, स्टार्ट हो गया, सही है, स्टार्ट हो गया। पटरी पे आ गए तुम लोग, अब मंजिल पे पहुंचना है, ठीक है। आप लोग तेज चलिएगा, ठीक है। देखो, अच्छा बुक आप लोगों के पास है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें आपने यहाँ आए, आपने पढ़ना शुरू किया कि भाई एन अलर्ट वॉज इज अ पॉपअप दैट गिव्स द यूजर अ मैसेज, समझ गए? अलर्ट एक पॉपअप है जो यूज़र को मैसेज देता है। तो उर्दू में तुम लोग ट्रांसलेशन की वो डाउनलोड कर लो, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लगा लो, उर्दू में कर देगा, ठीक है। कायदे आज़म जिंदाबाद। वो डोमेन होता है, जैसे अगर इंस्टाग्राम में अलर्ट आएगा तो ऊपर इंस्टाग्राम लिखा हुआ होगा। अभी ये आ रहा है तो इसमें हमारे पास अलर्ट ये आ रहा है। अभी हमारी फंक्शनलिटी क्या है, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो डायरेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की चीज़ें सुने आप लोग। जावास्क्रिप्ट हमारी सिंपल सी मैथ बुक है, ठीक है। इसको आप मैथ की बुक बोले। अच्छा, एक बात है, दुनिया की तकरीबन चीज़ें हैं ना मैथमेटिकल के ऊपर खड़ी है, हर चीज़, सही है। आपकी प्रोग्रामिंग हो, आपकी सितारे हों, आपकी बिल्डिंगें हों, हर चीज़ एक कैलकुलेशन पे चल रही है, ठीक है। दिन उसी टाइम पे होता है, रात उसी टाइम पे होती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग चीज़ें? बिल्डिंग के नक्शे भी जो होते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्चर चीज़ें नापते हैं, एक एक चीज़ कितनी गहराई में जाएगी, कितनी विड्थ होनी चाहिए,
कितनी बिल्डिंग ऊपर से विद होगी कि हवा उस पर असर गुजरे भी तो उसको फर्क ना पड़े, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी मैथमेटिकल है मोस्ट ऑफ इट, तकरीबन चीज़ें। अच्छा, मैथ आप किसको बोलते हैं? जो आपको स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है वो मैथ नहीं, ठीक है, वो आज तक हमने ज़िंदगी में यूज़ नहीं की। अब क्यों पढ़ाते थे एक्स वाई ये वो, फॉर्मूले ये समझ में नहीं आया। हाँ अच्छा ही नहीं आया, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुमने यूज़ किए ज़िंदगी में? बस यही है भाई, इतना इन लो जितनी उसकी ज़रूरत हो, जितनी ज़िंदगी में ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो मैंने इंटर नहीं पढ़ा, सही है, एक बात है। अब इंटर में बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, क्या बोलते हैं, सिन सुना हो आप लोगों ने, ट्रायंगल का ये वो। अब ठीक है, आप लोगों को पता है। अब मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं डायरेक्ट सर्च कर लूँगा गूगल पे, भाई सिन का फॉर्मूला मुझे लगाना है, ठीक है ना, चिल सीन है। आपकी मैथ टोटली बेस्ड है प्लस माइनस पे। बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्रैकेटों पे फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो भी है, ठीक है। हाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मुझे यही डाउट आया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको आती है, समझ जाओ आप दुनिया के महान इंसान। ठीक है, क्या डिग्री यार आपका नाम होता है, पेपर फोड़ करके मैं भी दे दूंगा। चलो मजाक अपनी जगह हो गया, एक मजाक में बोला था, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इतनी सी है कि मैथ आपको इतनी आती हो, ठीक है। मैथ के ऊपर सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैथ इसी को बोलते हैं कि आपको ये आ रहा है। अच्छा, हमारा एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया जावास्क्रिप्ट का, कि हमने अलर्ट लगाना सीख लिया, इतना सही चैप्टर है। अच्छा देखें, आपकी बुक में है ना, एंड में आपके पास असाइनमेंट दिए हुए हैं, क्या यार, चलो अलर्ट का चैप्टर का असाइनमेंट, क्या 404 नॉट फाउंड, 504 का अलग मतलब है, 200 का मतलब है सक्सेसफुल, 101 का अलग मतलब है, ये सारे एरर कोड होते हैं। खैर मसला नहीं है, लेकिन ये हर चैप्टर के एंड में एक असाइनमेंट की लिंक है जिसमें आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं पजल के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स, अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, ये आप लोग HTML का भी असाइनमेंट बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट का भी बनाएंगे, फिर इसका भी ये उसके साथ इंटीग्रेट हो रही होगी। मतलब बंदा अगर लॉगिन का बटन दबा रहा है, पॉपअप दिखा रहा हो योर लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कि भाई तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, और इसी में आप लोग बुक खोल के पढ़ सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स, अभी जो हम इनपुट की फील्ड बनाते हैं, सही है, इनपुट की फील्ड ईमेल की है या पासवर्ड की है, ठीक है, तो अभी तो वो एम्प्टी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ लिख भी रहे हैं तो कहाँ जा रही है हमें कुछ नहीं पता, सही है, हम बटन दबाते हैं, हमें कोई अता पता नहीं होता क्या होगा। तो वेरिएबल्स उसको स्टोर करने के लिए होता है, समझ गए। हमने ईमेल लिखा, हमारे पास एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल बोलते हैं कि एक वर्ड जिसके अंदर आपकी डेटा स्टोर होगा, ठीक है, एक वर्ड जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा, आप उसको जब चाहे यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस में भेजने के लिए भी, कैलकुलेशन के लिए भी, हर चीज़ के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, सही है। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल इक्वल टू इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोर, इतना समझ लें। अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या है? सिंपल, आपने लिखा वार इक्वल टू वेरिएबल, सही, वार आपने लिखा। अच्छा, इसके आगे आप लिख दो वार ईमेल। जवाद अहमद सिद्दीकी का नाम लाइएगा, जवाद अहमद सिद्दीकी है यहाँ पे, जवाद अहमद सिद्दीकी, आप में बाहर आओ। अच्छा देखें, हमारे पास जो अभी करंट डेटा है उसको हमने कैसे स्टोर किया? वार। अच्छा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्टोर्स होंगे, ठीक है, हर इनपुट का एक स्टोर होगा, हर लॉजिक का एक स्टोर होगा, हर कैलकुलेशन का एक स्टोर होगा, तो मतलब हमारे मल्टीपल स्टोर है, तो उसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है, तो हमने उसको दे दिया ईमेल। खेल सीन है, कोई डर नहीं लग रहा ना जावास्क्रिप्ट से। आपने नाम दिया, उसके आगे इक्वल टू लगा, इक्वल टू यूज़ होता है उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है, आपने वैल्यू असाइन कर दिया, आपने लिख दिया अहमद, ठीक है। अच्छा, नाम
ईमेल के नाम से स्टोर होगा और ईमेल के अंदर मौजूद होगा अहमद। क्या टैग्स नहीं, जावास्क्रिप्ट में टैग नहीं, जावास्क्रिप्ट टोटली बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज, ठीक है। ये रू है, रू, इसमें हड्डियाँ गोश्त नहीं है, नहीं दिखती। लेकिन अगर ये ना हो तो इंसान भी नहीं दिखता, ठीक है। HTML CSS की वैल्यू इसके बगैर नहीं है। आपका व्हाट्सएप में आप वॉइस भेजते हो, टाइपिंग होती है, सामने नजर आता है कि भाई बच्ची टाइपिंग कर, कोई टाइपिंग कर रहा है। अच्छा, कोई टाइपिंग कर रहा है या कैमरे की फंक्शनैलिटी सारी इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक एक फंक्शनैलिटी लाखों में बिकती है। अच्छा, सही है। आपने वैल्यू स्टोर कर ली, अब आगे आप इसको 10 जगह यूज कर रहे हो। क्लास आपकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये स्टोर है आपका, आपने ये आपने स्टोर बना दिया आपकी। अच्छा देखें, ध्यान से सुने एक बात, आपके पास इनपुट है बहुत सारे, लॉगिन पेज के, ईमेल, पासवर्ड, सबके आपने वेरिएबल बना दिए। जो आपने टाइप किया वो आपकी इधर स्टोर हो गया आके। आपने बटन दबाया सबमिट, तो फंक्शन कॉल होगा और ये चीज़ें सबमिट कर देगा डेटाबेस में। अब समझ आइए क्यों होता है, ठीक है भाई। इतना समझना हमें ज़रूरत होगी आगे जाकर। मैंने ईमेल की वार बना दिया वेरिएबल। अब देखें अलर्ट के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ ईमेल एमएल, ये इसलिए आ रहा है, सिर्फ इस वजह से आ रहा है। इसको चेंज कर दो। PAR part, VAR var equal to variable। मैं देखो var लिखना जरूरी है, var रिजर्व वर्ड है, ठीक है। var इक्वल टू वेरिएबल, ठीक है। ये वर्ड लिखना जरूरी है तो ही उसकी फंक्शनैलिटी उधर आएगी। जावा से समझ जाएगा ये मुझे स्टोर करने का बोला है अपनी कैशी में, अपनी मेमोरी में। वो अपने जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वहाँ स्टोर कर लेता है वैल्यू, ठीक है। बताता हूँ। हाँ तुम क्या बोल रहे हो? वार CSS में भी यूज़ होता है, वो भी बताऊंगा बाद, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए यूज़ होता है वैल्यू स्टोर करने के लिए। और सवाल किसी का? नहीं, ईमेल लिखा हुआ नहीं आ रहा। जहाँ हम कॉल कराएंगे, जैसे मैंने अलर्ट के अंदर ईमेल लिखाया ना, ईमेल लिखा ना, तो उसने ईमेल को कॉल कराया, मतलब अगर देखा जाए तो ईमेल के अंदर जो वैल्यू थी वो आ रही है, सही है अहमद। अच्छा इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। कमेंट कंट्रोल स्लैश, मतलब आप 2 स्लैश पहले लगा दो, लाइन कमेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ चल रहा है। दो महीने हुए हैं, ठीक है, 2 ही महीने हुए ना। हाँ 11 तारीख को दूसरा महीना होगा ना। हाँ तो 6 महीने और लगा लो, उससे पहले ही आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक, देखो हमने CSS सीख ली, HTML सीख लिया, लेकिन इसमें हम प्रैक्टिस करानी पड़ रही है ना क्लास में बैठ के। यही सीन है, आप लोग सीख जाओगे लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनवा के आपको तैयार करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप बनाओ के प्रैक्टिस करोगे। फ्रंट एंड ये है जो आप पढ़ रहे हो। देखो फ्रंट एंड एक ज़माने में सिर्फ छोटी सी चीज़ थी HTML CSS, ठीक है। अब फ्रंट एंड की फील्ड इतनी बड़ी होगी कि Next.js, React.js सब कुछ, Firebase सब कुछ आपकी फ्रंट एंड फील्ड में ही आ गया है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें हार्ड हो रही है ना, वो एक ही डेवलपर के ऊपर काम आ रहा है सारा। अच्छा बैक एंड डेवलपर बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट नहीं है।
वो सिर्फ बैकएंड का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। मैंने भी कंपनीज की ERP बनाई है, एक दो बड़ा दिमाग खपाती है, उसमें पे रोल दिखाओ ने, ये दिखाओ उसका, ये वाला ग्रॉस पे, वो ग्रॉस पे, ये टैक्स, वो टैक्स, ये सारी चीज़ें करके एक API बनाने को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, बैकएंड से बोला सर्वर एक बनता है Node.js पे इन्वायरमेंट, उसमें आपकी HTML CSS नहीं होती, ठीक है। उसमें APIs बना के हम देते हैं फ्रंट एंड डेवलपर को, जो ये है ना अपनी जावास्क्रिप्ट और फंक्शंस में इंटीग्रेट करता है उस चीज़ों को, जो आप डेटा भेज रहे हो डेटाबेस में, उसकी सारी लॉजिक्स वो देखता है, ठीक है। खैर, अच्छा, ईमेल हमने बना लिया, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, वेरिएबल्स वार, ये मैं कोड पुश कर दिया करूँगा, सही है, एक लाइन का भी जो भी मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, वार नंबर 1 इक्वल टू 4, नंबर 2 इक्वल टू 6, ठीक है। ये दो मेरे वेरिएबल बन गए, मेरे, सही है। एक के अंदर वेरिएबल मेरा स्टोर है 4, एक के अंदर है 6। अब मैं एक और चीज़ बनाता हूँ, अलर्ट। हमारी जावास्क्रिप्ट टोटली फंक्शनल है हर चीज़ से, ठीक है। अब मैंने इसको बोला नंबर 1 प्लस नंबर 2, क्या आंसर आएगा 10, ठीक है, समझ गए। अलर्ट के अंदर हम स्ट्रिंग भी पास करते हैं। अच्छा, वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल ये सेंटेंस इंग्लिश, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मतलब सब्जेक्ट उर्दू इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, एक होता है राइटिंग, आपने कुछ राइटिंग किया, वो सब कुछ आपकी स्ट्रिंग में आ गए, भले वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, ठीक है। दूसरे होते हैं मैथ, जिसमें टोटली नंबर होता है हमारे पास। तो एक टाइप है स्ट्रिंग, ये टाइप है नंबर। ये क्लियर है बात? नहीं समझ आया कोई मसला नहीं है। वर्डिंग को स्ट्रिंग बोलते हैं, बिल्कुल। लेटर वर्ड ये स्ट्रिंग है, नंबर नंबर है। अच्छा, नंबर को जब मैंने मैथमेटिकल अप्लाई किया, उसने सीधा मुझे आंसर दिखा दिया 10, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर लिखूं मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 डिवाइड बाय नंबर 1, मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया, इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ? है 16, और कोई 20, 21, और है 100। अच्छा, तो 15, 13, मुसलमानों तुक्का मारो, 20 लिख दिया। अच्छा, खैर चलाते हैं। 13, आखिरी में 13 लिखा था, देखे मैंने। हाँ तुमने बोला था, हाँ तुमने बोला था, ठीक है। क्यों आया, क्यों आया नहीं पता। देखो भाई, नंबर 1 में नंबर 2 प्लस किया, कितने हो गए 10। अच्छा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? नहीं ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, नंबर 2 क्या है 10 आंसर था, मल्टीप्लाई होगा किससे 6 से, 60 हो गया। अच्छा, 60 डिवाइड बाय 1 कितने होगा? 60 का डिवाइड, हाँ क्या आंसर आएगा? 2 मिनट 60 डिवाइड बाय 4 15। लेकिन ऐसे जावास्क्रिप्ट काम नहीं करती। ये तो है आम जिंदगी, हमें जीनी है मेंटोस वाली जिंदगी। देखो देखो, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल मैथ हो गई कि भाई बच्चे ने मल्टीप्लाई करते प्लस, हम कर रहे हैं बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास, ठीक है। आपकी कॉपी के बाहर जो भी आपका सिस्टम है ना, जितनी भी डिवाइस है, सब बोर्ड मास रूल समझते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा यहाँ? सबसे पहले हुआ होगा डिवाइड, नंबर 2 डिवाइड बाय नंबर 1, नंबर 2 क्या था 6 था, डिवाइड हुआ 4 से, क्या आंसर आया? 4 से डिवाइड आया तो 6 डिवाइड बाय 4 1.5, ठीक है, आंसर आ गया 1.5, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, ऐसा ही है।
क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हुआ 6 से, 1.5 इक्वल टू 6, 9 हो गया है ना। 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 9। अच्छा फिर होगा प्लस, अब 9 प्लस 4 13 इक्वल टू 13, समझ गए? हाँ नहीं समझ आया। मेरे पास जो सर सैयद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते थे 4-5, मैंने शायद बताया था, ठीक है, उनको ही मैथ पढ़ाई थी मैंने। मुझे इसमें कोई शक नहीं, आप लोगों को मैथ अच्छी आती है, बहुत ज़बरदस्त हो गई, लेकिन कंप्यूटर पे आगे थोड़ा दिमाग वो हो जाता है शुरू में, नहीं आती तो ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट अच्छी सोर्स से ले रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, देखो अभी थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग लगाओ, सीएसएस भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, कितना टाइम है हमारे पास, 3:30 हो रहा है ना, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आते हैं वापसी सीएसएस पे। ये अच्छा चलो ये थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन समझ गए ना आप लोग, बोर्ड मास से चलता है, पहले हमेशा ब्रैकेट ओपन होगा, अगर ब्रैकेट हुआ तो फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर बी ओ बोर्ड मास, हाँ ब्रैकेट ओपन, मैं इसको ओपन बोलता था ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस पे सारी दुनिया खड़ी है, इस बेस पे, ये हमेशा याद रखना है हमें। अच्छा भाई, ये हम इसको डन कर दिया, इसका आंसर क्या था 60। अरे यार 30 नहीं देगा, नंबर 1 हमारा 4 था, नंबर 2 हमारा 6 था। हाँ बताता हूँ, नंबर 1 हमारा क्या था 4, नंबर 2 6, फिर नंबर 2 6, नंबर 1 4 इक्वल टू 13। भाई कैलकुलेटर हो या, अच्छा कैलकुलेटर इक्वल टू जावास्क्रिप्ट ही है, हाँ ज़बरदस्त सही है, मशीन से हम पूछ रहे हैं। जैसे बैंक की मशीन देखी आप लोगों ने, सेम कंप्यूटर होता है, बस स्पेसिफिक कर देते हैं, उसके अंदर भी हम गेमें खेल सकते हैं, ठीक है, बस उसकी स्क्रीन ऐसी होती है कि हम उसके अंदर कोई काम नहीं कर सकते। मोबाइल में हम सब कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम सब कर सकते हैं, बस यूआई पे डिपेंड करता है कि हम यूज़र से बात किस तरह करें। अभी तो चीज़ें हैक नहीं होती, बहुत सिक्योर हो गया, लेकिन पहले चीज़ें इसी तरह हैक होती थी। आपने कोई ऐसा कोड डाल दिया फेसबुक के अंदर, फेसबुक क्रैश, कोड क्रैश, क्योंकि उसको पता है लूप होल्स का, ठीक है, इसीलिए कुछ चीज़ें बैंड होती हैं पोस्ट करना, क्योंकि वो हैकिंग कोड्स कहलाते हैं, ठीक है, जो जावा को क्रैश कर देते हैं। अब तो बहुत सिक्योर हो गया, पहले की बात कर रहा था मैं। इसी पैसा का आप लोगों ने देखा होगा मसला, कॉल आ गया, एक दफ़ा मेरे भाई को आ गई थी कॉल की, गलती से पैसे आ गए, वो भी बेचारा, उसने कोड आया उसने दे दिया तो इजी पैसा खाली हो गया। क्या होता है, ये क्रैश कर देते हैं ऐप्स को, इन्फॉर्मेशन कुछ लीक्स हो जाती है। एंड्रॉयड तो बहुत ही ओपन सोर्स है, तो थोड़ा हैक इजीली हो जाता है, आईफोन नहीं होता, आईफोन सिक्योर है। खैर हमारा ऐसा है क्या जो चोरी हो, है ना भाई, वो फिक्र करे जिसके पास वो खजाना। अच्छा देखें, वर्ड यूजर नेम इक्वल टू अच्छा हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट हो गया प्रॉम्प्ट का, ये न्यू चैप्टर है, थर्ड है। ओ अलर्ट था नंबर 1, वेरिएबल्स था नंबर 2, प्रॉम्प्ट है नंबर 3। नहीं, प्रॉम्प्ट है नंबर 9, नंबर 9 चैप्टर है प्रॉम्प्ट, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। हाँ कोई मसला नहीं। देखो प्रॉम्प्ट हमने अलर्ट पढ़ा है ना, अलर्ट क्या होता है, यूज़र को आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है,
प्रॉम्प्ट क्या होता है? यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। भाई इतना सा याद रखें, नंबर का यूज कब करेंगे? बता दो, भाई बता दो। प्रॉम्प्ट क्या है? यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मैंने यहाँ लिखा प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। ये होता है हमारे पास console.log। ये भी एक नई चीज़ सीख लें आप लोग, console.log क्या होता है? console.log जी। ये बार नहीं, अच्छा अलर्ट हम यूज़ करते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमें दिख जाए, बस वो आउटपुट हमें देखना होता है इसमें। तो हाँ हाँ हाँ, यूज़र को दिखाने के लिए अभी हम करेंटली डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो हम अब रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, तो वो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये रेंडर तो करता नहीं है स्क्रीन पे, ठीक है। अभी आप इस पे ना जाएंगे, हम बुक पढ़ रहे हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग, ये आप लोग काम करेंगे इससे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये मैंने एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है, वरना ये console.log लिखने का तरीका ये console.log। कंसोल कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यूज़र नेम। अच्छा कंसोल कहते हैं, ये आप यहाँ पे आए, आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, आपकी विंडोज में भी यही है, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो ये आपके पास खुलता है ना। इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं, कभी आप लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी होगी। एलिमेंट क्या है, कंसोल क्या है, नेटवर्क क्या है, सोर्स क्या है। सोर्स मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि किसी भी वेबसाइट का आपने सोर्स खोला, उसकी पिक्चर, उसका डेटा सब वहाँ होता है, डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड हो जाता है। अभी हमारा करंटली हम आ गए कंसोल पे। कंसोल यूज़ होता है, जो भी हम रिजल्ट अभी देख रहे थे अलर्ट के जरिए आउटपुट, वो आउटपुट हम देखेंगे कंसोल में। जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं हमारा कंसोल ओपन होता है, ठीक है। मोबाइल ऐप्स बनाते हैं उसमें हमारा कंसोल ओपन होता है, क्योंकि हमें आउटपुट देखने होते हैं। हमने बटन दबाया, भाई फंक्शन कॉल हुआ नहीं हुआ, सही हो गया तो इसका रिजल्ट क्या है जो हमने फंक्शनलिटी करी है, ठीक है। रिलोड किया मैंने, प्रॉम्प्ट लिखा था मैंने, तो क्या आ गया? प्लीज एंटर योर नेम। क्लियर है ये? सिर्फ प्रॉम्प्ट का वर्ड लिखने से। हाँ हाँ देखिए, हाँ HTML CSS फ्रंट एंड है, वो हमारे फ्रंट एंड पे नज़र आता है, रेंडर होता है। तो जावास्क्रिप्ट बैक एंड है, बैक एंड बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो नज़र नहीं आती है हमें, उसको हमें देखने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, आउटपुट। इसलिए हम अलर्ट का यूज़ करते हैं, वरना हम कंसोल का यूज़ करते हैं कि हमें पूरी पूरी फंक्शनलिटी के रिजल्ट्स दिखाए वो, ठीक है। डेटा जा रहा है, नहीं जा रहा, डेटा बेस कनेक्ट है नहीं है। अक्सर आप लोग वेबसाइट खोलेंगे ना फेसबुक की, तो वहाँ रेड रेड एरर आ रहे होते हैं, सर्वर कनेक्शन फेल्ड और सॉकेट टाइम आउट, ये सब लॉजिक्स के एरर होते हैं जो हमें कंसोल पे नजर आ रहे होते हैं। यहाँ तक मसला तो नहीं है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, उसमें अलर्ट लगाया है और वेरिएबल बनाना सीखा है। ये बहुत स्मॉल सी चीज़ है। अच्छा मैंने यहाँ लिखा अहमद रज़ा, ठीक है। मैंने कहा ओके, मेरा कंसोल में रिजल्ट आ गया। फिलहाल हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है, जब हम कोड डिप्लॉय करते हैं तो कंसोल से हटा देते हैं, कंसोल हमारे नहीं होते। लेकिन अगर होंगे तो नज़र आएगा, बिल्कुल नज़र आएगा, ठीक है। कंसोल भी हमारी वेबसाइट का पार्ट है, बस वो हमें नहीं, सामने नहीं होता, ठीक है। हैकिंग भी इन्हीं चीज़ों से हो रही होती है। ये सबको क्लियर है? लेकिन ये कैसे हुआ? देखो मैंने प्रॉम्प्ट लगाया, प्रॉम्प्ट का काम है यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना। ये हाँ मैंने लिखा है, खुद लिखा है। देखो प्रॉम्प्ट एक वर्ड है, जैसे हमने अलर्ट लिखाया था ना, अलर्ट, हम अलर्ट को भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू दिखानी है। प्रॉम्प्ट को मैंने वेरिएबल में इसलिए डाला क्योंकि मुझे उसकी इंफॉर्मेशन देखनी थी। नहीं समझे, ऊपर से गया। देखो प्रॉम्प्ट का काम क्या है? यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। यूज़र से उसने इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन वो रखेगा कहाँ? मतलब इंफॉर्मेशन ली कहाँ गई, किसी कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमने एक स्टोर बनाया यूज़र नेम का वेरिएबल, और जब भी हम उसको चेक करेंगे तो उसके अंदर वही वैल्यू होगी जो यूज़र नेम में दी थी। समझिए? उसकी ज़रूरत नहीं फिलहाल, लेकिन मैं टर्बो कंसोल यूज़ करता हूँ।
यहाँ तक क्लियर है।